भगवान हनुमान की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के विशाल सागर में भगवान हनुमान की चमकदार आकृति चमकती है, जो भक्ति, शक्ति, विनम्रता, बुद्धि और निडर साहस का अवतार है। वह भगवान राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में पूजनीय है और वानर रूप वाले दिव्य प्राणी में सबसे शक्तिशाली के रूप में मनाए जाते हैं। हनुमान का जीवन केवल शारीरिक शक्ति की कहानी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो भगवान के प्रति समर्पण, निस्वार्थ सेवा और शाश्वत विश्वास सिखाती है। जन्म और दिव्य उत्पत्ति। हनुमान का जन्म अंजना से हुआ था, जो एक दिव्य अप्सरा थी जिसे मानव रूप लेने का श्राप मिला था, और केसरी, जो वानरों के बहादुर प्रमुख थे। दैवीय व्यवस्था से वायुदेव ने अंजना के गर्भ में पवित्र ऊर्जा का संचार किया, जिससे हनुमान उनके आध्यात्मिक पुत्र बने। इसलिए हनुमान को अक्सर वायुपुत्र या पवन पुत्र कहा जाता है। जन्म के समय बच्चे अलौकिक वैभव से चमकते थे। उसका शरीर पिघले हुए सोने की चमक लिए हुए था, आंखें खिले हुए कमल के समान थीं और ऊर्जा दिव्य शक्ति के साथ स्पंदित हो रही थी। शरारती और जिज्ञासु शिशु हनुमान में अपनी आंखें खोलते ही असाधारण क्षमताएं थीं। सूर्य के लिए छलांग। एक सुबह युवा हनुमान ने उगते हुए सूरज को आकाश में चमकते हुए एक पके फल के रूप में गलत समझा। बच्चों जैसी खुशी से भरकर वह उसे पकड़ने के लिए आकाश में कूद गया। उसकी असीम ऊर्जा ने स्वयं देवताओं को भी भयभीत कर दिया। इंद्र, स्वर्ग के राजा, ने हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार किया ताकि ब्रह्मांड को असंतुलन से बचाया जा सके। प्रहार से हनुमान का जबड़ा टूट गया, जिससे हनुमान नाम की व्याख्या हुई, वह जिसका जबड़ा टूटा हुआ है। बच्चा बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया। क्रोधित और दुखी होकर वायु ने दुनिया भर में हवाओं को रोक दिया, जिससे सभी जीवित प्राणी दम घुटने लगे। अराजकता तेजी से फैली जब तक कि देवताओं ने माफी नहीं मांगी। शांति को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने हनुमान पर आशीर्वाद की वर्षा की। ब्रह्मा ने हथियारों से प्रतिरक्षा का उपहार दिया, शिव ने अजेयता प्रदान की, अग्नि ने आग प्रतिरोध दिया, वरुण ने उसकी पानी से रक्षा की, दूसरों ने गति, शक्ति और सच्ची अमरता प्रदान की। आश्वस्त होकर वायु ने हवाओं को बहाल किया और हनुमान दिव्य उपहारों के साथ उज्ज्वल होकर जाग गए। विस्मृति का शाप। अपनी जबरदस्त शक्तियों के बावजूद युवा हनुमान शरारती बने रहे। उनकी प्रचुरता ने एक बार तपस्वी संतों के ध्यान को भंग कर दिया था। नाराज होकर उन्होंने उसे अपनी विशाल शक्तियों को भूल जाने का शाप दिया। वह उन्हें तभी याद रखेगा जब उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा याद दिलाया जाएगा जिसने उसके भाग्य को पहचाना हो। यह शाप क्रोध से नहीं बल्कि करुणा से जन्मा था। इसने सुनिश्चित किया कि हनुमान की शक्ति तभी प्रकट होगी जब दुनिया को वास्तव में उनकी आवश्यकता होगी। इस प्रकार हनुमान एक विनम्र, चंचल युवा के रूप में बड़े हुए। अपनी दिव्य महानता से अनजान भगवान राम से मिलना। कई वर्षों बाद भाग्य हनुमान को किष्किंधा के वन साम्राज्य में ले गया, जो वानर राजा सुग्रीव का घर था। एक दिन हनुमान ने भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण का सामना किया, जो राम की अपहृत पत्नी सीता की तलाश में बेताब थे, जिसे राक्षस राजा रावण ने लंका ले गया था। एक विद्वान के रूप में भेष बदलकर हनुमान भाइयों के पास गए और कोमल वाक्पटुता से बात की। राम हनुमान की पवित्रता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। राम की दुर्दशा जानने के बाद हनुमान ने अपना भेष हटाया और उनके सामने घुटने टेक दिए। हे मेरे प्रभु, मेरा जीवन आपका है। उस क्षण से आगे हनुमान राम के शाश्वत सेवक बन गए। सुग्रीव के साथ गठबंधन। हनुमान ने राम को राजा सुग्रीव के साथ एक महत्वपूर्ण गठबंधन बनाने में मदद की। साथ में उन्होंने शक्तिशाली योद्धा वाली को हराया और सुग्रीव को किष्किंधा के सिंहासन पर बहाल किया। बदले में वानर सेना ने सीता की खोज में सहायता करने का वचन दिया। महीनों तक बंदर योद्धा दुनिया भर में फैल गए, लेकिन सीता का स्थान अज्ञात रहा। आशा कम हो गई जब तक हनुमान आगे नहीं आए। अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करना। विशाल सागर के किनारे खड़े होकर जो भारत को लंका से अलग करता है, वानरों ने सोचा कि कौन इतनी असीम जलराशि को पार कर सकता है। तब वृद्ध योद्धा
जांबवान ने हनुमान को शाप और उनकी भूली हुई शक्तियों की याद दिलाई। हे पवन देव के पुत्र, तुम्हारी शक्ति असीमित है। अचानक हनुमान को याद आया कि वह वास्तव में कौन था। अपने शरीर को विशाल अनुपात में फैलाते हुए, राम का नाम जपते हुए, उसने एक ही छलांग में समुद्र को पार किया, लगभग 100 लीग की दूरी तय की। महाकाव्य वीरता का एक निर्णायक क्षण। लंका की यात्रा। अपनी उड़ान के दौरान हनुमान ने परीक्षणों का सामना किया। उसने अपनी विनम्रता की परीक्षा लेने वाली मायावी राक्षसी सुरसा का विरोध किया। सिंहिका से बचा, जिसने उसे समुद्र में खींचने की कोशिश की। कर्तव्य की खातिर आराम करने से इनकार करते हुए मैनाक पर्वत पर संक्षेप में उतरा। ये चुनौतियां हनुमान की रणनीति को दर्शाती हैं, केवल क्रूर शक्ति को नहीं। लंका पहुंचकर हनुमान चुपके से छोटे हो गए और सुनहरी नगरी का निरीक्षण किया, जब तक कि उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में कैद नहीं पाया, जिसकी रक्षा राक्षसी कर रही थी। पेड़ों में छिपे हुए हनुमान ने देखा कि रावण ने उसे वश में करने की कोशिश की। सीता मृत्यु के सामने भी राम के प्रति वफादार अडिग रहीं। हनुमान सीता से मिलते हैं। उस रात हनुमान धीरे से सीता के पास गए और राम की अंगूठी दिखाई, जिससे उनकी निष्ठा साबित हुई। भावना से अभिभूत होकर सीता रो पड़ी और हनुमान को आशा लाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने उसे आश्वासन दिया, आपकी मुक्ति निकट है, मेरे प्रभु आपकी ओर कूच कर रहे हैं। उसने राम के लिए उसे अपनी मणि प्रमाण के रूप में दी और उससे अपनी अटूट भक्ति व्यक्त करने के लिए कहा। लंका का क्रोध जाने से पहले हनुमान ने रावण की ताकत का आकलन करने और विघटन बोने के लिए खुद को कैद करने की अनुमति दी। जब रावण की अदालत में लाया गया तो हनुमान ने राम की चेतावनी दी, सीता को स्वेच्छा से लौटाओ या विनाश का सामना करो। क्रोधित होकर रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही राक्षसों ने आग लगाई, हनुमान कूद गए। ज्वालाओं का उपयोग लंका के महलों को राख करने के लिए किया, केवल अशोक वाटिका को छोड़कर जहां सीता निवास करती थी। समुद्र में आग बुझाने के बाद हनुमान सीता की सुरक्षा का समाचार लेकर राम के पास लौटे। महान युद्ध। राम वानरों और भालुओं की सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। युद्ध भूमि और आकाश में गरजे। हनुमान ने अद्वितीय वीरता से लड़ाई लड़ी, अकालवन जैसे महान योद्धाओं को हराया और अकेले ही पूरी बटालियनों को चकनाचूर कर दिया। जब लक्ष्मण रावण के पुत्र इंद्रजीत के जादुई भाले से घायल होने के बाद बेहोश हो गए, तो युद्ध का मैदान शांत हो गया। चिकित्सक ने घोषणा की कि केवल हिमालय पर्वत से संजीवनी जड़ी बूटी ही उसे बचा सकती है और दवा सूर्योदय से पहले आनी चाहिए। जीवन का पर्वत बिना किसी हिचकिचाहट के हनुमान बिजली की गति से उत्तर की ओर उड़े। अंधेरे में सटीक जड़ी बूटी की पहचान करने में असमर्थ उन्होंने अपने कंधों पर पूरा पहाड़ उठाया और महाद्वीपों को पार करते हुए वापस उड़ान भरी। इस क्षण ने हनुमान को कर्तव्य के सर्वोच्च सेवक के रूप में अमर कर दिया। राम के कारण के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाने के लिए तैयार। लक्ष्मण जीवित हो गए और सेना फिर से आगे बढ़ी। रावण की हार। नई शक्ति के साथ राम ने अंतिम युद्ध में रावण का सामना किया और उसे दिव्य ब्रह्मास्त्र से मार गिराया। लंका मुक्त हो गई। सीता राम के पास लौट आई और शांति बहाल हो गई। जब राम ने हनुमान को कोई वरदान दिया तो विनम्र योद्धा ने उत्तर दिया, मैं हमेशा आपके नाम के प्रति भक्ति में जीवित रहूं। राम ने उसे गले लगाया, घोषणा करते हुए, जब तक मेरी कहानी कही जाएगी, आपकी महिमा उसके साथ जीवित रहेगी। शाश्वत रक्षक। राम के अयोध्या लौटने और शासन शुरू करने के बाद हनुमान पृथ्वी पर रहे राजा के रूप में नहीं, बल्कि भक्तों के शाश्वत रक्षक के रूप में। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान चिरंजीवी हैं, एक अमर जो अभी भी दुनिया में घूम रहे हैं, जहां राम का नाम गाया जाता है। मंदिरों, घरों और दिलों में हनुमान की पूजा इस प्रकार की जाती है। भय का विनाशक, भक्ति का स्वामी, निस्वार्थ सेवा का अवतार। हनुमान के जीवन से सबक। हनुमान की कहानी केवल एक मिथक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक रोडमैप है। विनम्रता द्वारा निर्देशित शक्ति दिव्य शक्ति है।
सच्ची भक्ति का अर्थ है सेवा के लिए अहंकार का त्याग करना। ईश्वर में विश्वास असीम साहस को खोलता है। हनुमान ने कभी भी प्रसिद्धि या अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, केवल राम के प्रेम के लिए। उनकी महानता विजय में नहीं, बल्कि धर्म के प्रति आज्ञाकारिता में निहित थी। जय हनुमान। पवन देव के पुत्र सभी को साहस, बुद्धि और अटूट भक्ति का आशीर्वाद दें।